हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे और एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले जो मैंने फिल्म के बारे रिगार्डिंग जो वीडियो बनाई थी उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और फिर मैंने सोचा और एक वीडियो बना लेते हैं आपको, क्योंकि उस पर भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो ठीक है ना, प्राइस के बारे में या अकाउंट ब्लॉक के बारे में, पेमेंट के बारे में, उस सारे रेफरल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। और वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो को लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। एक प्रीमियम की मेरे पास आइडिया है, बच्चे से प्रीमियम लेने की एक आइडिया है, उससे हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा लास्ट में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो देखो ऐसे इंटरफेस ओपन होता है। अब देखो, ये तो मेरे 5 दिन के पैसे है इतने। ये हिस्ट्री, हमने कौन सा क्लास कितने देर तक लिया था। अगर बच्चे ने प्रीमियम लेके रखा है तो ये ऐसा मैसेज आता है, डायरेक्ट कनेक्ट विथ ट्यूटर। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो देखो यहाँ पर। अगर सबसे पहले बात करते हैं फिलो ट्यूटर प्राइस की, तो फिलो ट्यूटर प्राइस क्या होता है। देखो, फिलो हर वीक में हर वीक में काउंट करता है तो कि उन्होंने कितने सेशन लिए। मतलब जो भी टीचर है उन्होंने कितने सेशन लिए वो हर वीक का काउंट करता है। और उनके अकॉर्डिंग जिन्होंने भी सबसे ज़्यादा सेशन हो रहे होंगे उनको प्राइज़ देता है। तो सेशन में भी सिर्फ आप सेशन लेके फ़ायदा नहीं, वो गुड रेटेड सेशन होने चाहिए। वो होने चाहिए गुड रेटेड सेशन। तो ये बात आती है सर, गुड रेटेड सेशन क्या होती है। देखो, गुड रेटेड सेशन जो होते हैं उनको आपने 2 या 2 से कम आपने रेटिंग नहीं दी। मतलब जब भी आपका कॉल एंड हो जाता है तो बच्चे के पास एक इंटरफेस ओपन होता है रेटिंग का। अगर उस बच्चे ने आपको 2 से कम रेटिंग नहीं दी, अम, तो अगर 2 से कम रेटिंग दी तो बैड रेटेड होगा, तो वो गिना नहीं जाएगा। लेकिन अगर बच्चे ने मान लो कुछ रेटिंग ही नहीं दी या 3 या 3 से ज़्यादा दी तो वो गुड रेटेड में गिना जाता है। तो ये बात हो गई गुड रेटेड बैड रेटेड के। और जो गुड रेटेड के सेशन है उन सब के एडिशन करते और जिनके सबसे ज़्यादा होते हैं उससे फिलो ट्यूटर प्राइज़ दिया जाता है। तो प्राइज़ में लैपटॉप, मोबाइल या उनका टच पैड, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो उनके अकॉर्डिंग है। तो उसके बाद फिलो ब्लॉक, ये बहुत सारे को सवाल आता है मैंने, क्योंकि जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी वो भी देखो, उसमें भी मैंने फिलो के बारे में बहुत जानकारी बताई है। देखो, इस वीडियो में बताने वाला तो फिलो ब्लॉक क्या होते हैं। अब देखो, फिलो ब्लॉक के बारे में एक सिंपल सा है। तो अगर आपका रेटिंग 3.5 से नीचे चली गई, कितने 3.5 से आपकी रेटिंग डाउन है, आउट ऑफ 5 अगर जाती है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अब देखो, बहुत सारे आते हैं सर ब्लॉक अकाउंट को ऑन कैसे करें। ठीक है ना, क्योंकि उस वीडियो में बहुत कमेंट आए थे सर ब्लॉक अकाउंट को ऑन कैसे करें। तो देखो, अभी तक तो मैं जितना जानता हूँ एक बार अकाउंट ब्लॉक हो गया तो उसे हम ऑन नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जिनका एक अकाउंट ब्लॉक हुआ था, तो उसके वजह से उन्होंने फिर से, बट उनका रेटिंग की वजह से नहीं, सस्पेंस एक्टिविटी की वजह से ब्लॉक हुआ था। सस्पेंस एक्टिविटी क्या होता है, मान लो आपने किसी रिश्तेदार को कॉल किया और कुछ बात ही नहीं हो रही, सिर्फ आपका कॉल चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें वो डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास एक टीम होती है पूरी, वो सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो वो बात आप याद रखो, वो सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये होती है फिलो ब्लॉक। तो अगर आप ब्लॉक हो जाए तो अभी तक तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, आपको वीडियो यूट्यूब पे बोलते हैं अनब्लॉक कैसे करें, लेकिन ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है या ऐसी कोई सी भी मेथड नहीं है जिसके जरिए हम अपने अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते हैं। तो मेरी यही रहेगी। तो आप किसी बड़े से या किसी दूसरे के अकाउंट से आप ओपन कीजिएगा और आप पढ़ा लीजिएगा। सिर्फ इंट्रोडक्शन किसको देना है, जिससे नाम से अपन खोला है, और जो क्वेश्चन आता है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, सिर्फ आवाज़ का थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो अब उसके बाद पेमेंट का आता है। तो देखो, पेमेंट हर दिन हमारे
जो फेलो ट्यूटर का अकाउंट है उसमें तो जमा हो जाती है, लेकिन हर दिन पेमेंट हमें नहीं मिलती, मतलब बैंक में नहीं आती। तो बैंक में पेमेंट आने के लिए उन्होंने एक दिया होता है। देखो यहाँ पर मैं एक यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस कुछ ऐसा इंटरफेस बन के नज़र आता है, और उसके बाद जब हम पेमेंट की क्लिक करते हैं वो आते हैं 2 to 5 डेट ऑफ एवरी मंथ, मतलब 2 से लेकर 5 तारीख को आपकी पेमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसा कोई नहीं, अगर आपकी पेमेंट जितनी है उतनी आती है रुपए, आगे मान लो 2 पैसे तो 2 पैसे भी आएगी। जेन्युइन ऐप है, अच्छा ऐप है, कुछ धोखाधड़ी का या ऐसा फेक ऐप नहीं है। तो पेमेंट के बारे में बता दिया। तो अब देखो रेफरल से हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप बच्चों को रेफरल करते हैं तो हमको 10 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। अगर आप बच्चों को रेफरल करते, अगर वो बच्चा आपको कॉल करता है, मैंने कहा अगर आप बच्चों को रेफरल करते वो बच्चा आपको कॉल करता है, मान लो आप पढ़ा भी रहे हो फिर भी आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये कहता है कि आप जिस मेरी पर्सनल बात है तो ऐसा मानो, जिस बच्चे ने आपने उस बच्चे को रिप्लाई किया उससे कॉल ना ले, ठीक है ना। तो आपको कॉल ही लेना है एक किसी बच्चे से कि वो बच्चा आपको हर दिन कॉल करने वाला है, तो आप उसको रेफरल ही मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि 10 के चक्कर में आप डेली का 100 गंवा बैठोगे। अब देखो, और एक बात होती है, फेलो ट्यूटर को भी हम रेफरल कर सकते हैं। मतलब अगर किसी बंदे को ये जानना, मतलब हम कहेंगे कि फेलो ट्यूटर ज्वाइन करो, तो इसके मदद से क्या होगा, उस बंदे का भी या उस टीचर का भी जो फर्स्ट सैलरी आएगी उनका 10%, मान लो कोई टीचर की 10,000 सैलरी आएगी तो आपको 1,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वही जेन्यून ऐप है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपका जितना पैसा बन जाता है उतना आपके बैंक में आता ही आता है, और फास्ट प्रोसेस है ये। क्या 2 मिनट पे जब हम सेकंड से 5 डेट को करेंगे, या 1 या 2 मिनट में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर पैसे कैसे कमाए। अब देखो मेरे पर्सनली बात तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल मत उठा लो, ठीक है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल मत उठा लो, कम ही कॉल उठा लो और ज़्यादा देर तक चलाओ। और ऐसा नहीं कि मान लो कोई बच्चों ने प्रीमियम लेके रखा है तो इसका मतलब नहीं उसका 25 मिनट तक चलता है तो 25 मिनट चलाओ, ठीक है। 15 मिनट के बाद कॉल उसको दोबारा करने के लिए को, क्योंकि वैसे भी उन्होंने प्रीमियम रखा है, वो कितने भी देर कॉल करेगा तो सिर्फ उसका तो 15 मिनट का कॉल हमको आना ही है। तो एक बात, अगर आपको लगा होगा प्रीमियम लिया होगा तो आप वो एक टीचर से पूरे दिन बात कर सकते हैं, आप अलग अलग टीचर से पूरे दिन बात कर सकते हैं, लेकिन एक टीचर से सिर्फ 50 मिनट बात कर सकते हैं। तो ये बात होगी। आपने अगर आपको किसी और एक बात, अगर प्रीमियम वाले बच्चों का कॉल आता है तो आप उसको डेली बुलाए रखो, एक डेली टाइम रखो, तो उससे क्या होता है अर्निंग अच्छी होती है। तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे, और मैंने क्योंकि मैं 4 महीने हो गए मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके एक्सपीरियंस बेसिस पे मैंने बताया। और भी आपको फेलो के बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ठीक है ना। सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही फेलो के और अच्छे अच्छे वीडियो में लेता रहूँगा, कुछ भी अपडेट आता है फेलो के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।